गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बेटा जब अपन चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने लगे हैं, अपने चैप्टर का नाम है मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू करंट। भी करंट के करके जो मैग्नैटिक फील्ड है वो बारे गल करनी अपने प्रीवियस चैप्टर के अपने करंट्स बारे गल की सी। अज आप टॉपिक पढ़ेंगे, अपना टॉपिक का नाम है मैग्नैटिक फील्ड। जिवें आप पढ़े इलैक्ट्रिक फील्ड की होंगे, किसी भी चार्ज के अराउंड का रीजन जिते जिते वह इफैक्ट होंगे उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड कह दें। एवें सपोज करो जे तुहाडे कोल कोई मैगनेट पई है इत्थे, आ नॉर्थ पोल है, सपोज द मैगनेट का साउथ पोल है, तो वो अराउंड भी कुछ इमैजिनरी रीजन होंगे जिते जिते उस मैगनेट का इफैक्ट होंगे। उस इमैजिनरी रीजन आप की बोलते हैं मैग्नैटिक फील्ड। डिटेल च गल करांगे दी। सब तो पहला इसकी डिस्कवरी की गल कर लीए, ठीक है, ये टाइप्स की गल कर लीए। सब तो पहले इसकी डिस्कवरी किवें हुई मैग्नैटिक फील्ड की। तो बेटा डिस्कवरी, ये डिस्कवरी लिए जो एक्सपैरीमेंट जो मतलब रिस्पोंसिबल है जिन्होंने डिस्कवरी की वो है ओस्टड। जिन्होंने थोड़ी बुक के ओस्टड एक्सपैरीमेंट बोलिया गया। ओस्टड एक साइंटिस्ट सीगा जिहड़ा लैब के इलैक्ट्रिसिटी का एक्सपैरीमेंट कर रहा सीगा। उन्हें कुछ सर्किट लगा, इस तरह का सर्किट लगा रखा सी। सपोज करो ए बी एक वायर है, ठीक है, तो करंट जा रहा सर्किट के विच। इत्थे तुहाडी बैटरी लगा रखी है, इत्थे तुहाडी की लगा रखी है, इत्थे तुहाडा एमीटर लगा रखे। इस तरह का कुछ सर्किट सी। ए बी सपोज करो वायर से। इत्थे पिया सी मैग्नैटिक कंपास। इनिशियली उसकी सूई 0 ते सीगी। जो करंट का फ्लो स्टडी कर रहा सी, कोई प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा सी, उन्हें देखा कि जो ही उन्हें करंट बैटरी ऑन की तो मैग्नैटिक फील्ड है जोड़ा, या कह लो ये कंपास है, इट शो सम डिफ्लैक्शन। ये जो कंपास होंगे ये सिर्फ मैग्नैटिक फील्ड नूं ही रिस्पोंड करता है। इत्थों आइडिया हो गया सी कि जो असीं करंट फ्लो करते हैं किसी कनैक्टर के विचों या किसी वायर के विचों, तो वो आले दुआले मैग्नैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती, एक चीज़ क्रिएट हो जाती जिन्होंने उन्हें मैग्नैटिक फील्ड का नाम दिता। फिर उन्हें करंट की डायरैक्शन उल्टा आके देखी। हुण करंट पॉजिटिव टू नैगेटिव जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। फिर उन्हें बैटरी इधर लगाती, करंट की डायरैक्शन बी टू ए करती, तो उन्हें देखा कि मैग्नैटिक फील्ड जो सूई पहले क्लॉकवाइज डिवाइड होती तो हुण किधर हो जाऊगी, एंटी क्लॉकवाइज डिवाइड। तो इत्थों मैग्नैटिक फील्ड की हो गया सीगा, डिस्कवर हो गया सब तो पहला भी। वट इज़ ये मैग्नैटिक फील्ड भी कोई ना कोई चीज़ होंगी है जी करंट की फ्लो करके पैदा हो जाती है ना। तो हम डिफाइन कर लगे बेटा मैग्नैटिक फील्ड की सिंबल ਇਹਦਾ बी है, एक वैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये डिफाइन करिए तो की है, इट इज अ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट where its magnetic effect is present। ये किसी भी मैगनेट के अराउंड का वो रीजन है जिथे जिथे वह मैगनेटिक इफैक्ट की होंगे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल किमें लेट अस सपोज एक निकल बार मैगनेट सपोज कर ली, मैं नॉर्थ पोल सपोज कर लिया, आ साउथ पोल सपोज कर लिया। तो हुण जे ये नेड़े मैं आयरन ऑब्जैक्ट लैके आऊँगा तो ये वाल अट्रैक्ट होगा। बट ये तो नहीं है कि ये नेड़े आयरन कितने भी रख दो, तो पर्टिकुलर रीजन होंगे जोड़ा कि इमैजिनरी होंगे। सपोज करो मैं रीजन ड्रॉ कर लिया। हुण जे मैं आयरन नेल इत्थे रखदा, ये मैग्नैटिक फील्ड रीजन तो बाहर है तो इन्हें अट्रैक्ट नहीं करना। बट जिमें ही मैं ये नेल फील्ड के अंदर रखा, इट इज इमीडिएटली अट्रैक्टेड बाय द मैगनेट। यदा मतलब किसी भी मैगनेटिक फील्ड मैगनेट के अराउंड कुछ पर्टिकुलर रीजन होंगे जिथे जिथे वह इफैक्ट होंगे, उस पर्टिकुलर रीजन आप की बोलते हैं मैग्नैटिक फील्ड, जिहदा सिंबल है बी, ठीक है। जे मैग्नैटिक फील्ड को मेयर करना हो तो वो मेयर करने यूनिट की ने टेस्ला। टेस्ला आर द यूनिट्स ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड। टे कि यूनिट ने SI यूनिट ने। जे CGS यूनिट की गल करें तो CGS यूनिट दे की ने गॉस। SI यूनिट के टेस्ला ने, CGS यूनिट की ने दे गॉस, ठीक है जी। तो एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस से की होंगे बराबर, याद रखियो 1 टेस्ला इज इक्वल 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट ये टॉपिक है उच की है मूवमेंट ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज inside uniform magnetic field।
किसी भी चार्ज, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ते चार्ज की मूवमेंट स्टडी करनी है अपनी, द मोशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने कितने। लेट अस सपोज मैंने आ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, ठीक है। इधर मैं एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, इधर मैं वाई एक्सिस सपोज कर लिया, इधर मैं किया जेड एक्सिस सपोज कर लिया। लेट अस सपोज ओरिजिन है तो इतने तुहाडा पार्टिकल इहदे च अपना चार्ज की मूव कर रहे तो इहदा जिहड़ा एंगल है वो थीटा बन रहा एंड इहदी दी वेलोसिटी मूव करनी हो कितनी है। लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यू let us consider a charged particle Q is moving in xy plane with the velocity v and making angle theta with the y axis। ਤੇ y एक्सिस ने कितना एंगल बना रहे हैं थीटा। तो देखो बेटा ये मैं दो कंपोनेंट्स तोड़ सकता है, वेलोसिटी इधर बन जू v cos थीटा, इधर तो बन जू v sin थीटा। तो नैचुरली देखो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो कुछ क्यू चार्ज मूव करूगा तो दैट मीनस वो करंट जनरेट कर रहे हैं। तो जिथे जिथे करंट मूव करता है वो हेल्प की जनरेट हो जाता है मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यदा मतलब आह कदे करके जनरेट हो गया मैगनैटिक फील्ड इंटरनल, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਚਾਰਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। जिन्ना करंट ज़्यादा जनरेट करूँ तो मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगा तो उन्नी इंटरनल तो एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड की इंटरैक्शन भी की है ज़्यादा होगी। तो करके जो फोर्स है दैट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड। देखो या तो इनू बढ़ाओगे या तो सी बढ़ाओगे, ये तो वधूगा चार्ज तो वधन आप डिस्कस कर लिया। जे आप बाहरले एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड बढ़ा दिए दैन भी थोड़ी फोर्स इनक्रीज हो जाएगी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है v sin थीटा, साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो जे इधर करांगे तो v तो v दोनों एक पासे हो जाएंगे, एंगल थोड़ा जीरो हो जाएगा तो मैगनैटिक फील्ड थोड़ा जीरो हो जाएगा ना। तो करके केड़ा कंपोनेंट लेना आप साइन कंपोनेंट। कंबाइनिंग कर दो, कंबाइनिंग 1 2 and 3 एक दो तो तीनों किया बेटा कंबाइन, टोटल की इक्वेशन बन जाएगी f प्रोपोर्शनल q v b sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के आप कॉन्स्टेंट लगाया, कॉन्स्टेंट क्यू लगाता तो क्यू दी के दी वैल्यू मैंने की सपोज कर ली कन्वीनियसली 1 सपोज कर ली। थोड़ा एफ का बराबर है क्यू वी बी साइन विच कैन आल्सो बी रिटन एज क्यू वी क्रॉस पी। पढ़ाया है वैक्टर फॉर्म के इतने वी बी साइन थीटा है उन्होंने वैक्टर फॉर्म च लिखांगे एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स which is exerted by the magnetic field on any charged particle which is moving inside it with the velocity v. This force is known as magnetic Lorentz force. इस फोर्स ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ मैग्नेटिक Lorentz force। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਵੀ डिफाइन कर सकते हैं किवें। let us suppose f टोटल q v b sin थीटा है। let us suppose मैं चार्ज ਨੂੰ 1 कूलम मान ला, v ਨੂੰ 1 मीटर पर सेकंड मान ला, थीटा मैं 90 डिग्री मान ला, जो f इज इक्वल टू b बन गया तो इक्वल ठीक है। यू कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड b may be defined as equal to
मैगनैटिक लोरेंस फोर्स कादे बराबर होगा, मैगनैटिक लोरेंस फोर्स कदों, वैन अ 1 कूलम चार्ज इज मूविंग with velocity 1 meter per second and in perpendicular direction to the B, ਤੇ B ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, then ਤੁਹਾਡਾ B ਤੇ F ਅਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ F ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Q V B sin ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲੋਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, मतलब 0 डिग्री का मतलब की हो गया भी जिधर ਤੁਹਾਡਾ पार्टिकल मूव कर रहा है उधर ही ਤੁਹਾਡਾ मैगनैटिक फील्ड, जे मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग देख ਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ मैगनैटिक फील्ड इधर ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ पार्टिकल भी along the y डायरेक्शन x सी y सी z सी, पार्टिकल भी की है along the y डायरेक्शन ही मूव कर रहा है, तो देखो फिर तो कोई फोर्स लगेगी नहीं क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी y वाले पास मूव कर रहा है, तो मैगनैटिक फील्ड का तो कोई वर्क ही नहीं होना है ना। तो मैगनैटिक फील्ड का काम ही कि चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ मैगनैटिक फील्ड ਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਫ ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ 0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਐਫ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਗੁਣਾ ਸਾਈਨ 0 0, ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ ਮੈਂ 180 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ 180 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0 ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਊ ਗੁਣਾ ਵੀ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ 90, ਸਾਈਨ 90 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਊ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ exerted by the magnetic field to the charged particle or to the any charged particle which is moving inside the magnetic field। तो ये बेटा आप एफ ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है ना, जे डायरेक्शन कढ़नी एफ दी क्योंकि एफ एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कढ़ने लिए एक सिंपल जिहा मैं रूल दस देना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी है। देखो क्यू तो स्केलर है, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਕੇ ਕੈਪ ਵੈਕਟਰ 'ਚ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਈ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਐਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, direction of f will be perpendicular to the VB plane, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ b ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ v sin ਥੀਟਾ ਲੈਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, z ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਕਰੂ ਰੂਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਕਰੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਕਰੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਅਪਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂ ਅਪਵਰਡ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਬੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬਟੇ ਕਿਊ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ फाइंड कर सकते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ फाइंड कर सकते हो। जी ਉਹਦੀ डायरेक्शन फाइंड करनी होवे, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करनी होवे, डायरेक्शन ऑफ P
डिपेंड करेंगे। उसके लिए ਆਪਾਂ रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਲੀਵ ਫॉर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ਵਰਤ ਲੈਣਾ। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एफ। ये की कहता है कि जे तुसी अपने लैफ्ट हैंड ਦੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ स्टैच कर लो परपेंडिकुलरली। आ थंब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, आ ਤੁਹਾਡੀ फस्ट फिंगर है, आ ਤੁਹਾਡੀ सैकेंड फिंगर है, फस्ट फिंगर ना ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਫੋਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਚ ਕਰੋ such a way that the direction of the magnetic field is along the first finger and direction of the velocity is along the central finger, and thumb will give you the direction of the force। ठीक है जी। यूनिट से मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ यूनिट ਟੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਟੈਸਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਗੌਸ। ओके, ये डिमेंशन फार्मूला कटना बेटा वो भी फाइंड कर सकते हैं। पी की वैल्यू कहते एफ क्यू वी साइन थीटा होंगे। फोर्स डिमेंशन फार्मूला कहते M1 L1 T -2। चार्ज का की होंगे बेटा AT, V का की होंगे LT -1। साइन थीटा तो डिमेंशन लैस क्वांटिटी है तो की बनना बन जाए M1 A -1 T -2। ठीक है, एल तो डिगल 0 हो जाएगा, ये तो डिगल की बनाएंगे डिमेंशंस ऑफ पी। क्लियर है। नैक्सट बेटा टॉपिक है ये जरा मैगनैटिक फील्ड है विल ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैगनैटिक फील्ड केड़ा प्रिंसिपल ओबे करता है, सुपरपोजिशन। किवें सुपरपोजिशन किवें लेटा सपोज मेरे को एक स्पेस है जिथे 3 मैगनैटिक फील्ड ने, एक दा मैगनैट 3 मैगनेट्स पईयां जिंदा अपना अपना मैगनैटिक फील्ड है V1 V2 एंड V3। जे उस जगह तो मैं टोटल मैगनैटिक फील्ड फाइंड करना होवे दैन मैं मेरे तां ये प्रिंसिपल ये कहना टोटल मैगनैटिक फील्ड शुड इक्वल टू V1 + V2 + V3। ये वैक्टर क्वांटिटी ना करके उत्ते वैक्टर पावांगे। एवें जे n मैगनैटिक फील्ड होणगे then it will be extended to the nth bn magnetic field। This principle is known as superposition, principle of superposition or superposition principle। नेक्स्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, अपने टॉपिक का नाम है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ बेटा बायोट-सैवर्ट ला, बायो ते सैवर्ट एक साइंटिस्ट सीगे दो जिन्होंने ये रूल दिता। उन्होंने की स्टडी किया, दिस 2 साइंटिस्ट स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड when current is flowing in state wire in wire। जो करंट किसी वायर, देखो मैं पहला कह चुका जो करंट किसी वायर चो फ्लो करता है दैन वो अराउंड मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। तो उस टाइम भी कहता सी तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने स्टडी किया कि कितना करंट जनरेट होंगे। ठीक है, सपोज करो मेरे को एक वायर है XY जिस करंट अपवर्ड जा रहा है X to Y। तो वो रूल ये कहता भी ये अराउंड किसी ना किसी ओस्टर का रूल ये अराउंड कितना कितने बी जनरेट हो गया, एक तरह की मैगनेट बन गई। तो सपोज करो आप P पॉइंट सपोज कर रहे हैं मैं जिथे मैं इस वायर करके मैग्नेटिक फील्ड पता करना तो डिस्टेंस है तो R है। ठीक है, जोड़ा एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। लेट अस कंसीडर XY इज ए वायर in which I current is flowing
from x to y and P is the point in the magnetic field region where we have to find magnetic field. And this point is P making angle theta with the wire. ठीक है जी, आ कंस्ट्रक्ट मैं लिख लिया, कंस्ट्रक्शन की कुछ की है। एक एक्स वाई वायर सपोज कर ली, जिस करंट एक्स टू वाई जा रहा है, करंट आई है तो पी पॉइंट जिथे मैगनैटिक फील्ड अपने की करना है फाइंड करना। तो बायोसैफ्ट ला की कहता है जो मैगनैटिक फील्ड है दैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो बेटा जिन्ना करंट ज़्यादा फ्लो करांगे, ऑलरेडी आप गल कर चुके हैं, उन्होंने तो मैगनैटिक फील्ड भी की होगा ज़्यादा होगा ना। ਜਾਂ ਐਂ कह लो सपोज करो इस पूरे मैगनैटिक पूरे वायर करके जो मैगनैटिक फील्ड है बी जनरेट होया, ठीक है, पूरे वायर की लेंथ एल है, तो मैं एलीमेंटरी पोर्शन निक की गल कर ला तो ये करके जो मैगनैटिक फील्ड भी डी बी जनरेट होगा तो लेंथ भी कितनी है, डी एल है, तो करके मैं डी एल की गल कर रहा। डी बी दिस इज स्मॉल मैगनैटिक फील्ड जनरेटेड तो वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल कर दिओ तुहाडे कोल करंट पे। देखो जिन्ना करंट ज़्यादा होगा उन्ना तुहाडा मैगनैटिक फील्ड भी की है ज़्यादा होगा। डी बी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। देखो डी एल की है वो करंट लेंथ, वो एलीमेंट जो आप चूज़ किया थोड़ा जा, जे इस वायर चो मैं ज़्यादा लेंथ चूज़ कर लूँगा, ये तो मैं सिर्फ इन्ना पोर्शन की गल की है, दिस वन इन्ना जे लेंथ जिन्नी मैं करंट एलीमेंट ज़्यादा ले लूँगा उन्होंने तो मैगनैटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा दे, मतलब एंगल पे, एंगल साइन। देखो जे बेटा ये पॉइंट मैं परपेंडिकुलर लेना बिल्कुल एवं, उस जगह पे मैक्सिमम मैगनैटिक फील्ड होगा कि थीटा तो कितना बन जाऊगा 90। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्केयर ऑफ डिस्टेंस से, जिन्ने आप देखो मैगनेट तो दूर जाते रहने हैं उन्हें मैगनैटिक फील्ड इफेक्ट थोड़ा घटता रहता है, ठीक है, तो उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिख लिया स्केयर ऑफ डिस्टेंस से। चार आई दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट लेंथ दे लेंथ एलीमेंट से इनवर्स डायरैक्टली हो गया, साइन थीटा दे डायरैक्टली हो गया, तो आर दे की हो गया ये इनवर्सली हो गया। इन्हें चारों को करो कंबाइन 1 to 4 और की बन जाऊगा आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्केयर। प्रोपोर्शनल साइन हटा के बेटा कॉन्स्टेंट लगाना है, कॉन्स्टेंट मैं के लगाता एक बारी, ठीक है, बाद जो के की गल की जी के की कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो कितने म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो तुहाडे कोल फाइनली डी बी तुहाडे की बन गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। हेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो जी म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होंगी है, कह लो के की वैल्यू होंगी है, वो तो 10 की पावर -7 होंगी है। तो इतने बेटा म्यू नॉट भी वैल्यू फाइंड कर सकते, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है जी। दैट मीन तो फाइनली जे मैं डी बी की गल करा स्मॉल मैगनैटिक फील्ड की, वो तो इन्नी बन जाऊगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। ये तो स्मॉल मैगनैटिक फील्ड कढ़े है ना, थोड़ी लेंथ करके निकले, ये टोटल कटा दोनों पासे की कर देंगे आप डेग्रेशन। तो जी चीज़ कॉन्स्टेंट है बेटा वह डेग्रेशन नहीं होता, तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, आर स्केयर कॉन्स्टेंट, तो की रह गया डी एल रह गया। तो जे मैं डी एल नू एक बार है ना जिन्ने भी लेंथ लावे वो अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, जो स्फीयर शेप है तो 4 पाई 2 पाई आर हो जाए वो अकॉर्डिंग वो डी एल आप उतों चूज़ करा की लेना है ना। जे कॉमन जी गल देखिए जो स्मॉल लेंथ है तो कट जूगा, तो बी तो फाइनली की आ जूगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल जगह पूरी एल एल ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर जी भी गल करेंगे ना साइन थीटा बाय इसके इतों बेटा आप मैगनैटिक फील्ड की है वह मैगनीट्यूड की है फाइंड कर सकते। हुण ये मैगनैटिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है, दैन अपन डायरैक्शन भी पता करनी पऊगी,
ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਰੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਰੂਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ XY, ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੈਜਨ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਥੰਬ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਅਰ ਇਮੈਜਨ ਯੂ ਆਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਥੰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਡੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂਅਰ ਫਿੰਗਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕਰਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਨਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਉਲਟਾ, ਵੀ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜੋਗੇ ਐਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਵਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਊਟਵਰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਮੈਜਨ you are holding a conductor in your hand in such a way that your thumb will be towards the current। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ the direction of curling of a finger, then direction of curl of a finger of your finger will give you direction of magnetic field। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਇਓਸੈਫਟ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।